हेलो गाइज, कैसे हो आप। तो आज हम कैपेसिटर स्टार्ट करने वाले हैं। तो कैपेसिटर क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक और पोटेंशियल पढ़ने के बाद पढ़िएगा, ओके। नहीं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगा समझने में, क्योंकि पोटेंशियल की पूरी तरह से कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर क्या होता है समझेंगे आज, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्सेप्चुअली सब चीज बनाएंगे। तो कैपेसिटर क्या होता है, तो कैपेसिटर आप अपने घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें देखे होंगे एज ए फॉर्म ऑफ कंडेंसर, ओके। जैसे फैन चलता है तो फैन में एक व्हाइट कलर का कंडेंसर लगा रहता है, तो वो एक्चुअली कंडेंसर होता है कैपेसिटर। देखिए होता क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं हमारे घर में, जैसे फैन हो गया, मोटर हो गया, कार का, बाइक का इंजन हो गया, ये सबको स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ओके। और अगर एक बार स्टार्ट हो गए ना तो एक कम एनर्जी पे भी वर्क करते हैं। चलिए, तो इसीलिए उन सब डिवाइसेस में क्या लिखा लगाया जाता है, कैपेसिटर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर कर लेता है बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में, और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए डिलीवर कर देता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सारा एनर्जी को डिलीवर कर दिया होता है। जैसे आप देखे होंगे कि कैमरे के जो फ्लैश लाइट होते हैं और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जलते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रोशनी करके जाते हैं। तो उसी कारण हम समझते हैं कैपेसिटर। तो लिखिएगा कैपेसिटर। It is a device which store electrical energy. Which energy? Electrical energy या electrostatic energy in the form of charge. In the form of charge. ओके, एक कंडक्टर है, मेटल के कंडक्टर है, एक दूसरा प्लेट से कंडक्टर है। अब दिनों के पास रखोगे, पास में रखोगे तो इस पे प्लस क्यू चार्ज होगा और इसमें माइनस क्यू चार्ज होगा, और जो प्लस क्यू से माइनस क्यू हमें एनर्जी स्टोर, इन दोनों के चार्ज प्लेट के बीच में एनर्जी स्टोर रहेगा, इन दोनों कंडक्टर के बीच में हमें एनर्जी स्टोर मिलेगा। अतः तो समझते हैं कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता क्या है, ओके। तो हम जानते हैं जो चार्ज होता है, जो कैपेसिटेंस क्या होता है समझते हैं। कैपेसिटेंस इट इज सिंपली इट इज कैपेसिटी और एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज स्टोर करने का जो कैपेसिटी होता है, एबिलिटी होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ओके। समझते हैं होता क्या है। हम जानते हैं जो पोटेंशियल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। तो अगर हम चार्ज अपन पोटेंशियल का रेशियो ले लें तो एक कांस्टेंट मिलता है। चार्ज अपन पोटेंशियल का रेशियो ले लोगे तो कांस्टेंट मिलता है, और उसी कांस्टेंट को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटेंस बोलते हैं, सी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि Q इजकल टू सी वी, ओके, C इजकल टू क्यू बाई वी। एक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस हो गया। थोड़ा सा यूनिट का बात कर लेते हैं, कैपेसिटर का यूनिट होता क्या है। तो कैपेसिटर का ऐसा यूनिट होता है फैराडे, ओके। एक फैराडे करके साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे फैराडे रखा गया, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटर। क्या होता है, फैराड, ओके। अदर यूनिट होता है माइक्रोफैराड, क्योंकि फैराड एक बहुत बड़ा ह्यूज वैल्यू है। जो फैराडे है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इसका बहुत बड़ा वैल्यू होता है, जो हमारे डे टू डे काम में यूज नहीं किया जाता है। हमारे डे टू डे काम में जो डिवाइस होता है जैसे कंडेंसर, वो सब माइक्रोफैराडे में होता है। तो हम समझते हैं इसको बोलते हैं माइक्रोफैराडे, ओके, माइक्रोफैराडे। तो माइक्रोफैराडे 1 माइक्रोफैराड में होता है 10 टू द पावर -6 फैराड, ओके। और एक होता है पिकोफैराड, 1 पिकोफैराड में होता है 10 टू द पावर -12 फैराड एंड 10 टू द पावर -6 माइक्रोफैराड, ओके। ये होता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस।
अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो जनरली 3 टाइप के कैपेसिटर मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए। हमारे सिलेबस में तो 99% केसेस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में लिखिएगा, पहला होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, दूसरा होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, और तीसरा होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 99% क्वेश्चन में आपका यूज होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो 3 टाइप के कैपेसिटर होते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस कैपेसिटर बनाने के लिए मिनिमम आपको 2 कंडक्टर चाहिए। कितने कंडक्टर चाहिए? मिनिमम 2 कंडक्टर होने चाहिए, और दोनों पे अपोजिट नेचर का चार्ज होनी चाहिए। अगर एक पे प्लस आया तो दूसरे पे माइनस होना चाहिए। ओके, एक पॉजिटिव चार्ज हुआ प्लस क्यू आया तो दूसरे पे क्या होना चाहिए? निगेटिव चार्ज होना चाहिए आपको। ओके, तो बनाते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, समझते हैं। एक मैं बना दिया ये, और एक मैं बना दिया ये। दो कंडक्टर ले लिया, स्फेयर ले लिया, टॉपिक ले लीजिए स्फेरिकल कैपेसिटर। छोटे वाला स्फेयर का रेडियस मैंने दे दिया a, बड़े वाला स्फेयर का रेडियस दे दिया b। ओके, तो सबसे पहले हमें निकालनी है क्या? हमें निकालनी है चार्ज। अगर इस पे मैं प्लस क्यू दिया तो इस पे क्या आएगा? माइनस क्यू आएगा, राइट आउट। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम जो निकाले थे, हम निकाले थे क्या लिखे थे? C = Q/V, चार्ज अपन पोटेंशियल। चार्ज तो दिया है, हमें पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं पोटेंशियल E.R। ओके, फॉर कांस्टेंट के लिए, या E.D भी लिख सकते हो, राइट। तो पोटेंशियल निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो हम इस पॉइंट पे हम कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। हो क्या रहा है? ओके, मान लीजिए सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से गॉस लॉ लगाएंगे। तो गॉस लॉ क्या बोले थे? E.ds। ds क्या है? गॉसियन सरफेस है, = Q इनक्लोज्ड अपॉन F�silent0। तो E तो रहने देते हैं, ds कितना लिखता हूँ? ds हो जाएगा ये छोटे वाले स्मॉल r वाले स्फीयर का रेडियस कितना है? r, तो इसका 4πr², इसका एरिया हो गया। Q इनक्लोज्ड कितना है? Q + Q अपॉन F�silent0। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया मेरे दोस्त? यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? Q/4πF�silent0r²। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है। तो वी नो डैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r के साथ वेरी कर रहा है, क्योंकि देखिएगा r हर एक पॉइंट पे डिफरेंट आ रहा है। तो ये जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो वेरिएबल है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? वेरिएबल है। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोटेंशियल के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हम जानते हैं V = E.dr कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ 0 से V, और इसका लिमिट कहाँ डालेंगे? तो A से B, A से कहाँ तक गया है? B। आते हैं यहाँ पे, तो B तो रहने दीजिए, B मिल जाएगा। E कितना है? Q/4πF�silent0r²dr, A से B। अब Q/4πF�silent0 इसमें एक कांस्टेंट है, तो Q/4πF�silent0 तो हम तो बाहर ले लेते हैं,
इंटीग्रेट में डी आर बाई आर स्क्वायर कर देता हूँ, ए से बी, 1/r² का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/r, q/4 एप्सिलॉन नॉट 1/r लिमिट ए से बी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो भी कितना मिलेगा आपको, q/4 एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने के बाद a 1/a माइनस 1/b आ जाएगा। तो हम सॉल्व करेंगे तो इसको फर्दर सॉल्व कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, q = 4 एप्सिलॉन नॉट b माइनस a बाई ए बी। राइट, अब हम आते हैं कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने में इंटरेस्टेड है। आई एम मोर इंटरेस्टेड टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो वी नो दैट कैपेसिटेंस C इक्वल टू, ऑलरेडी वी नो दैट C इक्वल टू Q बाई V, तो C इज इक्वल टू Q बाई V। गॉट इट। अब Q है कितना, तो Q है, पोटेंशियल है कितना सर जी, तो पोटेंशियल है Q/4 एप्सिलॉन नॉट, ओके, B माइनस A बाई ए बी। क्योंकि तो कैंसिल हो गया, ये 4 एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, ओके। अब इसे मैं आगे, ये तो आगे सॉल्व करूँ तो ये बन क्या जाएगा, ओके, ए बी माइनस तो साथ में मल्टीप्लाई है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ए बन कितना जाएगा, ए बी बाई बी माइनस ए। राइट, एक कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आ गया, स्फेरिकल कैपेसिटर के। अब दोनों का जो प्लेट है, प्लेट का रेडियस ए और बी है। इसमें हम एक स्पेशल केस देखेंगे। स्पेशल केस क्या है कि जो कैपेसिटर है स्फेरिकल कैपेसिटर का, एक स्फीयर तो हमें पता है, लेकिन दूसरा स्फीयर कहाँ पे है अपना, इन्फिनाइट पे। दूसरा प्लेट कहाँ पे अपना, इन्फिनाइट पे, ओके। स्पेशल केस, ये छोटा वाला प्लेट जिसका रेडियस था ए तो पता है, बड़ा वाला जो प्लेट है वो इन्फिनिटी पे है, बी का रेडियस। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं बी इज वेरी वेरी ग्रेटर दैन ए। अब जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया था, C इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट, ओके, क्या था, B माइनस ए बाई ए बी, नहीं सॉरी, ए बी अपॉन बी माइनस ए, यही था, क्या था, ए बी अपॉन बी माइनस ए। राइट, अब सुनिएगा, हम यहाँ से b कॉमन लेना चाहते हैं, तो मैं b कॉमन लेना चाहता हूँ, तो लिख सकता हूँ 4 एप्सिलॉन नॉट ए बी। b कॉमन लूँगा तो अंदर में बच जाएगा 1 माइनस ए बाई बी, ओके। तो अब देखिएगा, जो अपना b था वो क्या था, वेरी वेरी ग्रेटर देन a था, बहुत लार्ज था, ओके। तब इस केस में क्या होगा कि आप ये जो क्वांटिटी है ये कितना दे देगा, 0 दे देगा, ओके, क्योंकि b बहुत है, a बहुत छोटा है, तो ये 0 आ जाएगा ना। न्यूमरेटर में स्मॉल वैल्यू है, डिनोमिनेटर में क्या है, बहुत लार्ज वैल्यू है, तो ओवरऑल 0 आ जाता है, और ए बी इस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, C 4 एप्सिलॉन नॉट ए, ओके, 4 एप्सिलॉन नॉट ए। अब एक हम क्या करेंगे कि अर्थ के इतना बड़ा क्या ले लेंगे, एक कैपेसिटर बना लेंगे अर्थ के साइज का, ओके। एक अर्थ के साइज का हम कैपेसिटर बना लेंगे, ये अर्थ का, इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। तो रेडियस ऑफ अर्थ होता कितना है, 6400 किलोमीटर, यानी कि हम लिख सकते हैं 6.4 × 10⁻⁴
6 मीटर। ओके, एफ साइलेंट नोट का वैल्यू आप जानते हो होता कितना है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ओके, तो इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, 4 पाई एफ साइलेंट नॉट, ये जो फार्मूला था ए, इस केस में ए भी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा, 4 पाई एफ साइलेंट नॉट ए और रेडियस ऑफ अर्थ। तो 4 पाई एफ साइलेंट नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻⁶। इस सबको सॉल्व करोगे तो अपना कैपेसिटेंस आएगा करीब 711 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। तो फर्दर इसको लिख सकते हैं हम 711 माइक्रो फैराड। तो इससे कहने का मतलब है कि जो अर्थ इतना बड़ा भी कैपेसिटर लेंगे तो इसका क्या है, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, बहुत छोटा आएगा। कितना आएगा, 711 माइक्रो फैराड आएगा। ओके, अब समझिए, पहली बात तो ये इम्पॉसिबल है कि अर्थ के इतना बड़ा एक कैपेसिटर आप बना दो। अगर एनी हाउ बना भी देते हो तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 711 माइक्रो फैराड। ओके, एक और बात देखिएगा, जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आया था C=4 पाई एफ साइलेंट नॉट आर या ए, ये तो ना तो चार्ज पे डिपेंडेड है और ना ही पोटेंशियल पे। तो हम लिख सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर is independent of charge and potential. It depends on geometry of conductor और you can say capacitor। तो मैं 2 मिनट में सारी चीज़ों को रिकॉल करा देता हूँ। हमने सबसे पहले समझा था कैपेसिटर होता है क्या है, उसके बाद कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देखे थे। कैपेसिटेंस समझने के बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, 3 टाइप के कैपेसिटर होता है। ओके, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और पैरेलल। ओके, स्फेरिकल कैपेसिटर का अगर दो स्फीयर है, मिनिमम कंडक्टर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो उसका कैपेसिटेंस कितना आया था, उसका कैपेसिटेंस अपना आया था C=4 पाई एफ साइलेंट नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। और एक स्पेशल केस देखे थे, स्पेशल केस में क्या था मेरे भाई, स्पेशल केस में था कि अगर जो दूसरा प्लेट है कैपेसिटर का वो इन्फिनिटी पे हो, यानी कि बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो जो अपना कैपेसिटेंस आया था 4 पाई एफ साइलेंट नॉट ए बी बी माइनस ए, और बी को कॉमन लिया तो यहाँ पे ए बाई बी लिया, ए बहुत ही छोटा क्वांटिटी हो जाएगा जो लगभग 0 के आसपास होगा। इन द फाइनल रिजल्ट आया 4 पाई एफ साइलेंट नॉट ए। अगर अर्थ के इतने बड़े साइज का एक हम स्फीयर बनाएं, ओके, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, उसका कैपेसिटेंस 711 माइक्रो फैराड होगा। तो थैंक यू, अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।